हेलो फ्रेंड्स, propertylinkedin.com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। अब तक आपको पता ही लग गया होगा, एक लिस्टेड प्लेयर है, उसके फ्लोर्स आ रहे हैं। तो इसमें आपको लोकेशन भी पता लगी होगी, क्या साइज़ आ रहा है ये भी पता लग गया होगा। मुझे लगा इस पे मैं भी अपना एक इनपुट दे देता हूँ, मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सके कि आपको ये प्रॉपर्टी बाय करनी भी है कि नहीं करनी है, और ये किन लोगों को बाय करनी है और किन लोगों को नहीं बाय करनी है, ये भी समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं ये फ्लोर्स आ क्यों रहे हैं। ये फ्लोर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि Stilt+4 का जो बैन था वो बैन हट चुका है। अब डेवलपर Stilt+4 फ्लोर बना सकता है, इसलिए डेवलपर ये लेकर आ रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि अभी तक Stilt+4 पे बैन होने की वजह से कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था लो राइज फ्लोर में, पुराने ही प्रोजेक्ट थे, तो आपके पास एक कोई ऑप्शन था नहीं। आपको एक और ऑप्शन मिल गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गुड़गांव में इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि गुड़गांव फरीदाबाद में दीनदयाल जो जन आवास योजना पॉलिसी है वो बैन है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई फ्लोर्स का ऑप्शन मिल नहीं सकता, आ नहीं सकता। जो पहले से चले आ रहे हैं उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी, पहले से क्या चला रहा है, क्या क्या है, किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी रेडी टू मूव चीज़ें भी हैं, उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सब पे तसल्ली से बात करेंगे। पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो Stilt+4 आया है, सोना में आ सकता है, तो बिल्डर लेकर आ रहा है। अब बिल्डर जो लेकर आ रहा है बहुत सारे प्रोजेक्ट बना चुका है, आपको पता है, और बहुत सारे नए लॉन्च भी कर चुका है। लोकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सोना, एक साइकोलॉजिकल बैरियर आता है सोना नाम लगते ही हमारे दिमाग में। वैसे इसको एक नया नाम भी दिया गया है, साउथ ऑफ गुड़गांव कहा गया है इसको। सोना को साउथ ऑफ गुड़गांव के नाम से एडवर्टीजमेंट किया जाता है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि हर सिटी का जो साउथ का सेक्शन है, साउथ का जो कोना है, वो बहुत ग्रो करता है। वहाँ पे बहुत एफिलेंट लोग रहते हैं, चाहे हम बात करें साउथ दिल्ली की, चाहे हम बात करें साउथ मुंबई की। पर गुड़गांव के केस में अभी ऐसा नहीं है, ये मानना पड़ेगा। गुड़गांव के केस में साउथ जो गुड़गांव है, ये सोना है, वो डेवलपिंग है, अभी उस तरह का अपकमिंग एरिया है, उस तरह का डेवलप नहीं है। तो इसको इन दोनों शहरों के साथ कंपेयर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ अब आ जाते हैं कि लोकेशन। नो डाउट लोकेशन बहुत अच्छी है, पर आप मेरे कहने पे क्यों जाएंगे कि लोकेशन बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा कि आप कोई ऑप्शन देख रहे हैं, आपका बजट 1.8 CR से लेकर 2 CR के बीच में है, तो आप सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करो। और मेरा ये कहना है कि आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है, आपका बजट 1.75 से लेकर 2 CR के बीच में है, और आप कोई नई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो इस बजट में आपको जहाँ भी जो ऑप्शन दिखते हैं आप सबको एक्सप्लोर करो। हाँ, जहाँ आप काम करते हो या जहाँ आप अभी रह रहे हो, वहाँ से आप जो दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, दोनों को ट्रैवल करके एक बार विजिट ज़रूर करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोना पहुँचना आज के टाइम पर ज़्यादा आसान है, कंपेयर करें अगर हम न्यू गुड़गांव से या SPR से बात करें, ये जहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रहे हैं। आप एक बार खुद से ट्राई करें, आप मेरे कहने पे मत जाए, किसी और के कहने पे मत जाए। बहुत सारे लोग आपको बता देते हैं कि राजीव चौक से NH8 से आप सीधा सोना रोड पे चढ़ो और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, गुड़गांव 79 में भी ऑप्शन है, 93 में भी ऑप्शन है, रीसेल में 89 में भी ऑप्शन है, 37D में भी ऑप्शन है, वहाँ भी पहुँचा जा सकता है। तो आप सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करें, किसी के कहने पर न जाए, और देखें कि आपके लिए कहाँ पे जाना आना आसान है, क्योंकि कनेक्टिविटी होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ आप ये देखें कि उनकी लोकेशन क्या है। फिर आपको ये जो फ्लोर का प्रोजेक्ट है, आपको जो देखने को मिल रहा है, जो आने वाला है, इसकी लोकेशन को आप कंपेयर करें। 110 मीटर मुझे लगता है कि ये रोड है, 110 मीटर रोड पे, बिल्कुल ऑन रोड पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। बाकी आप जो प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे आपके सामने, उनको कंपेयर करें तो आपको मोटा मोटा कंपैरिजन मिल जाएगा। लोकेशन वाइज, आपको कनेक्टिविटी वाइज एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया कि हाँ, यहाँ पे कहाँ पे पहुँचना आसान है और कौन सी चीज़ ठीक है। अब आप जो चीज़ें देख रहे हैं और जो ऑप्शंस है उनको आप देखेंगे, या तो वो रेडी टू मूव है, या फिर वो बहुत कंप्लीट होने वाली हैं, चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, या फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो 1 साल पहले, 2 साल पहले लॉन्च हुई थी। तो 2 साल पहले 8,000 9,000 प्राइस था, आज 14,000 15,000 या 13,000 जो भी प्राइस है, आप उसको कंपेयर करें। तो क्या आपको ये साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं लगेगा कि ये चीज़ तो 2 साल पहले 8,000 9,000 में बिक रही थी, आज मैं इसको 14,000 14,500 में क्यों लूँ? तो
ये तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, अगर आप इसके 7 ऑप्शन देख रहे हैं। हाँ, अगर आपको बिल्कुल न्यू लॉन्च में इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं तो आप ले सकते हैं। आप कंपैरिजन कर लेते हैं, कोई कहता है कि 89 में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, इसी प्राइस पे बिल्कुल मिल जाएंगी, पर उसका लॉन्चिंग प्राइस क्या था ये देख लें, वो किस प्राइस पे लॉन्च हुआ था। अब वो कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पे है, तो आपको मुझे लगता है 6 महीने वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो जब ये कंप्लीट होगा इसका प्राइस क्या होगा, आज आप इसमें एंट्री कर रहे हैं, आप इस प्राइस को कंसिडर करें। आप इस प्राइस को उनके उस प्राइस से कंसिडर ना करें जो 2 साल पहले लॉन्च हुए हैं, या 1 साल पहले लॉन्च हुए हैं, या 3 साल पहले लॉन्च हुए हैं, जो कंप्लीट होने वाले हैं। उनसे कंपैरिजन करेंगे तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि आप जो आज प्राइस दे रहे हैं तो ये चीज़ आपको 3 साल में जाके मिलेगी। कोई भी बिल्डर कितने भी बड़े दावे कर ले, लो राइज फ्लोर भी 3 साल से पहले नहीं मिलने वाले हैं। पिछले जो फ्लोर लॉन्च हुए हैं आप उनका स्टेटस उठा के देख लो, क्या 2 साल में कहीं आपको कुछ मिला है? आज आप जो इसका प्राइस देंगे, जो नए लॉन्च होने वाली चीज़ें हैं, तो वो प्राइस आप आज का नहीं दे रहे हैं, वो प्राइस आप 3 साल बाद का दे रहे हैं। तो जिन लोगों को महंगा लग रहा है वो लोग इसको छोड़ सकते हैं, वो वेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार है कि सस्ती चीज़ें आएंगी, हमने भी बताया था सस्ती चीज़ें आएंगी, लेकिन उन चीज़ों में आपको डेंसिटी बहुत अलग देखने को मिलेगी, लोकेशन आपको बहुत अलग देखने को मिलेगी, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और जिन लोगों का बजट 1.8 CR से 2 CR के बीच में नहीं है, वो लोग भी इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके बजट में ही वो चीज़ नहीं आ रही तो आपको वो महंगी लगेगी। जिन लोगों का बजट है वो लोग इसको जरूर कंसीडर करें, लेकिन एक ही पैरामीटर पे कंसीडर ना करें। अभी बहुत सारी चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि एक टाउनशिप के तौर पे ये यहाँ पर डेवलप करने जा रहा है बिल्डर। मुझे ऐसा पता लगा है कि इसके पास 125-130 एकड़ लैंड है। यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में स्कूल, हॉस्पिटल्स और SCZ भी आई थिंक यहाँ आपको देखने को मिल सकता है, और ये फ्लोर्स भी आ रहे हैं मुझे लगता है, और हाई राइज भी आपको शायद देखने को मिले फ्यूचर में। ये मेरी एजम्पशंस है, हो सकता है ना भी देखने को मिले ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतना बड़ा लैंड पैच है तो इसमें मुझे लगता है सिर्फ फ्लोर तो आएंगे नहीं। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो प्राइस आप दे रहे हैं ये प्राइस आपको एक साथ नहीं देना पड़ा, क्योंकि जो रेडी टू मूव चीज़ें आप देंगे उसमें एक साथ आपको प्राइस देना पड़ा है। यहाँ पे आपको एकदम से प्राइस नहीं देना पड़ेगा, यहाँ आपको इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पैसे देने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन लिंक मुझे लगता है ज़्यादातर आजकल बिल्डर ये पेमेंट प्लान लेकर आते हैं, वो शायद आपको इसमें देखने को मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अभी ये 10 एकड़ में मुझे लगता है 600 फ्लोर लेकर आ रहे हैं, और साइज़ भी 3 BHK है, और जो साइज़ है वो भी एक सिमिलर सा साइज़ है 1530 स्क्वायर फीट जो साइज़ है, वो मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा साइज़ है। लो राइज फ्लोर्स में आपको आप इसी बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट चेक करेंगे तो मुझे लगता है 93 को छोड़ दे, बाकी शायद आपको ये साइज़ कहीं और देखने को मिलेगा नहीं। एक चीज़ और आ रही है, लोगों के जो सवाल है कि यहाँ पर ये बेसमेंट बना के नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर बेसमेंट ये नहीं दे रहे, बाकी जगह दिया था। बाकी जगह इसलिए दिया था, बहुत आड़े टेढ़े प्लॉट थे, छोटे बड़े प्लॉट थे, साइज़ बहुत छोटे थे, और अगर वो साइज़ इतने छोटे थे कि अगर बेसमेंट का जो कारपेट एरिया, जो ऑफिस या छोटा रूम वो जो दे रहे थे, उसको उसके साथ ऐड ना करें तो आप उसको बाय ही ना करते। आप कहते इतना छोटा साइज़ है, इतना कारपेट एरिया कम है, अब तो लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर वो कारपेट एरिया भी काफ़ी ठीक ठाक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब ये फेजेस में लेकर आएंगे, जैसा कि मैंने कहा कि 600 फ्लोर लेकर आ रहे हैं, 2,500-3 हज़ार इनका प्लान है फ्लोर यहाँ पर लेकर आने का। अगर आप फर्स्ट फेज़ में जाते हैं, फर्स्ट आपको एक तो प्राइस मिलता है, और दूसरा आपके पास एक एडवांटेज रहेगा हमेशा एज ए इन्वेस्टर के तौर पे जा रहे हैं, चाहे आप एज ए एंड यूज़र के तौर पे जा रहे हैं, कि आप एक फर्स्ट प्राइस में गए थे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, आप MET सिटी है रिलायंस की, यहाँ पे 25,000 पे शुरू हुआ था रेट, और 2-3 साल पहले आज वहाँ पर 80-90 हज़ार पर रेट हो गया। तो जिसका 25,000 में था वो तो हमेशा एक उसके पास अपर हैंड है, वो 50 में बेच सकता है, 60 में बेच सकता है, 70 में बेच सकता है। और जो 80,000-90 हज़ार में जिन्होंने एंट्री करी है वो कब जाएंगे? तो हमेशा फेज़ 1 में पहले प्राइस में जाना एक बेनिफिशियल रहता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इसको कंसिडर कर रहे हैं, जो इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे, जिनके लिए महंगा है, जिनके लिए ठीक नहीं है, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। वो उसको समझे भी ना, छोड़ दें, क्योंकि जब आप पहले से ही तय कर चुके हैं कि आपको इसमें जाना नहीं है, आपके काम का नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका मुझे लगता है वो माइंडसेट नहीं बदलेगा, तो आपके लिए तो वीडियो है नहीं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इस प्रोजेक्ट को थोड़ा कंसिडर कर रहे हैं और जिनके कंसिडरेशन में है, तो उनकी कंसिडरेशन को मैच्योर करने के लिए, उनकी कंसिडरेशन को फुलफिल करने के लिए और अपना फाइनल डिसीजन लेने के लिए मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत थी। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं
जो इस पे फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगा एक वीडियो बना देते और वीडियो में कुछ अपने पॉइंट्स रख देते, और उन पॉइंट्स पे आप अगर सोचेंगे, अब जो मैंने आपके सामने पैरामीटर रखे हैं, उन पैरामीटर्स पे आप उसको परखोगे इस प्रोजेक्ट को, तो आप फाइनल डिसीजन ले पाओगे कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी है, कनेक्टिविटी बता दी है, प्राइस बता दिया है, एक आपको लोकेशन बता दी है, और बिल्डर की रेपुटेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्डर की रेपुटेशन। बिल्डर लिस्टेड हो चुका है, बिल्डर काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। बिल्डर के साथ अभी तक किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी इस तरह की नहीं जुड़ी है, कोई बड़ी कंट्रोवर्सी इस तरह की नहीं जुड़ी है जिसको लेके आपको परेशान होना पड़े, घबराना पड़े कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आपको डिसीजन लेने में चीज़ें मदद कर सकती हैं। अभी सवाल उठता है, अगर हम इसमें अभी जाना भी चाहते हैं तो हम इसमें क्यों जाए? तो इसकी बहुत सारी वजह हैं। एक वजह तो इसमें ये है कि चाहे वो ये प्रोजेक्ट हो, चाहे XYZ कोई भी प्रोजेक्ट हो, जिसमें अच्छी इन्वेंट्री पहले जो ले लेता है वो हमेशा फ़ायदे में रहता है। इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें पास्ट में, इनके जो भी प्रोजेक्ट्स आए वहाँ पर जितने भी कॉर्नर की इन्वेंट्री थी, पार्क फेसिंग इन्वेंट्री थी, वो सबसे पहले सारे इन्वेस्टर्स ने उठा ली, वो बिक गई। एंड यूज़र थोड़ा सा लेट डिसीजन रहता है, तो एंड यूज़र के लिए फिर वो चीज़ें उस तरह के ऑप्शन नहीं रह जाते। तो आप इसमें जाना चाहते हैं तो पहले आप डिसीजन ले लेंगे तो आपको इन्वेंट्री भी अच्छी मिलेगी। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप इसमें जाना चाहते हैं, अच्छी इन्वेंट्री भी चाहते हैं और प्राइस भी ठीक चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसको लेके जाए कहाँ? तो जाने के लिए रास्ता है, हम हैं आपके लिए। वैसे तो हमारी कंसल्टेंसी पेड है, हम पेड कंसल्टेंसी देते हैं, बट अगर आप हमारे थ्रू इस प्रोजेक्ट में जाना चाहेंगे तो हमारी कंसल्टेंसी के जो चार्जेस है वो वेव ऑफ हो जाएंगे। आप आराम से हमसे मिलिए, बात कीजिए और फिर अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। हमारी तरफ से कंसल्टेंसी का कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं। अगर आप हमारे थ्रू नहीं जाते तो आप पेड कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, और पेड कंसल्टेंसी पे करके भी आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मोटी मोटी चीज़ें ये थी, कुछ चीज़ें मैं रख लेता हूँ, कुछ चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ जो नहीं बता रहा। यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि एमिनिटीज़ भी काफ़ी देखने को मिलेंगी, पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी मिल रही है आपको, और प्लॉट साइज़ मोस्टली एक साइज़ के हैं, तो कोई छोटा बड़े आपको फ्लोर देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सारे फ्लोर्स बराबर ही होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। स्कूल हॉस्पिटल्स की बात करें, GD गोविंद का स्कूल है, कई यूनिवर्सिटी भी आसपास है, सोना को आपको पता भी है एजुकेशन का हब भी कहा जाता है। अब सोना से थोड़ा सा चलेंगे तो आपको आइरिया मॉल है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे हॉस्पिटल्स पास में है। यहाँ से कनेक्टिविटी की और बात कर लेते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस आपको पता है यहाँ से बिल्कुल साथ में ही है, साथ में ही आपको पता है सोना रोड आ रहा है, आप NH8 बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। अब द्वारका एक्सप्रेस की बात करें तो CM ने पिछले दिनों जो अनाउंसमेंट करी थी, एक एलिवेटेड रोड बनेगा SPR पे जो सीधा कनेक्ट करेगा द्वारका एक्सप्रेस को। तो आप सोना रोड से चलते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से 3 साल बाद ये जो SPR रोड एलिवेटेड बनना है ये बन जाता है, तो आप अगर यहाँ से चलते हैं और यहाँ से पहुँच के आपको एयरपोर्ट जाना हो तो मुझे लगता है कि आपको पहले गूगल मैप खोल के चेक नहीं करना पड़ेगा कि कितना ट्रैफिक है। अगर आप एक्सटेंशन पे रह रहे हैं, अगर आप गोल्ड कोर्स रोड पे रह रहे हैं, या आप किसी और सेक्टर में रह रहे हैं गुड़गांव में, तो आप पहले निकलने से पहले आपको कोई मीटिंग करनी है या आपको एयरपोर्ट जाना है या आपको कहीं और जाना है, तो गूगल मैप जरूर चेक करते हैं कि ट्रैफिक कितना है। मैं भी चेक करता हूँ, मुझे पता है सारे लोग चेक करते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे भी बाहर निकलना होता है, पहले मैं गूगल मैप चेक करता हूँ, ट्रैफिक तो नहीं लगा, कोई अल्टरनेट तो नहीं देखना। मुझे लगता है यहाँ से आपको शायद गूगल मैप चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एलिवेटेड सोना रोड से एलिवेटेड SPR होते हुए और द्वारका एक्सप्रेस होते हुए आप बड़े आराम से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। अगर आपको पंजाब में, चंडीगढ़ में और हरियाणा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो भी आप इस रूट को ले सकते हैं। इसके अलावा KMP भी है और इस रूट को भी ले सकते हैं द्वारका एक्सप्रेस वाले को, और आगे जाके जो अपना UER है उससे भी कनेक्ट होकर आगे की तरफ आप जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, बिल्डर भी ठीक है। तो मोटा मोटा यही चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कोई फाइनल कॉल लेनी है और इसमें आपको फाइनल कॉल लेने से पहले एक फाइनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है, स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं बस अब यहीं ख़त्म कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को अच्छी नहीं लगी है वो लोग भी अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, आपका वेलकम है। और मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।